हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का वेलकम करता हूं। तो क्या एमबीए को अपना कैरियर बनाना क्या एक राइट चॉइस है या फिर नहीं है? अगर आप सोच रहे हैं कि एमबीए करूं या फिर ना करूं, एमबीए करना चाहिए या फिर ना करना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हमें सोचना पड़ता है कि क्या इन पॉइंट्स के तहत अगर हम देखते हैं अपना कैरियर एमबीए के थ्रू, तो क्या ये एक राइट चॉइस हमारे लिए हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप एमबीए के बारे में सोच रहे हैं। उस सारी डिटेल्स के बारे में हम जानकारी यहां पर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और पूरा इस वीडियो को देखिएगा आप सभी लोग। तो एमबीए परस्यू करना चाहिए, क्या ये राइट चॉइस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसके सबसे पहले आप बेनिफिट जानिए। अगर आप एमबीए करते हैं तो यहां पर क्या क्या बेनिफिट आपको होने वाला है एमबीए करने के बाद। क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हैं तो उसके फायदे आप चेक करते हैं कि क्या इस काम को करने से ये फायदा होगा, है ना। या कुछ खाते भी है, सिंपल सी चीज, अगर आप खाते भी हैं तो उसका फायदा जरूर देखते हैं कि हाँ ये खाने से क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, तो फायदे के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट के बारे में बात करेंगे कि एमबीए देखो, क्योंकि एमबीए करना है, एक आपको एक अच्छा कॉस्ट जो है वो बेयर करना पड़ेगा, एक आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे एमबीए करने में। तो क्या एमबीए आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, सबसे पहले बेनिफिट की हम बात करेंगे कैरियर एडवांसमेंट के बारे में, कि एमबीए कैन ओपन डोर्स टू हायर लेवल मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। मेनी कंपनीज प्रेफर और इवन रिक्वायर एन एमबीए फॉर सर्टेन रोल्स, पार्टिकुलरली इन लीडरशिप। अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे मैनेजमेंट कंपनीज हैं, है ना, जिसके अंदर में एमबीए ग्रेजुएट्स के लेकर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है। तो अगर आप एमबीए करके अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हमेशा एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब जो है वो मैनेजमेंट के काम में लगे होते हैं, मार्केटिंग के काम में लगे होते हैं, फाइनेंस के काम में लगे होते हैं, और उन सभी एम्प्लॉयज को संभालने के लिए एक एचआर चाहिए होता है। और एमबीए के स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक एक स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आप देखोगे हर कंपनीज के अंदर में हायरिंग जो है वो हमेशा होती रहती है। तो एमबीए अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आपका राइट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि कैरियर जो है वो आपका हमेशा जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और एक अच्छा ग्रोथ आपको कैरियर के अंदर मिलता भी है, क्योंकि वहां पर कई एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट पोजीशंस अवेलेबल होते हैं। लीडरशिप रोल्स के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो अर्निंग पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं कि ठीक है एमबीए तो हमने कर लिया और हमने नौकरी भी पा ली, हमें पता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या अच्छे पैसे, क्या मुझे अच्छी सैलरी इस नौकरी के तहत हमें मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। तो अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो अर्निंग पोटेंशियल भी काफी अच्छा होता है जो बंदा एमबीए कर आगे अपना कैरियर सेट करता है। सो एमबीए ग्रेजुएट्स ऑफन see a significant increase in their earning potential. The degree can lead to higher salaries and bonuses. एमबीए के लिए आप अगर एमबीए करके जाते हो अच्छे कॉलेज से तो आप सभी के लिए एक अच्छा पोजीशन किसी कंपनी में वेट कर रहा होता है। अगर आप किसी अच्छे मैनेजमेंट पोजीशंस, मैनेजरियल रोल्स के लिए आप जाते हो, एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए जाते हो, लीडरशिप रोल्स के लिए जाते हो, तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलती है ना। तो इन रोल्स के लिए अगर आप जाओगे एमबीए करके तो आपको अच्छा पैकेज मिलता है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पैकेज जो अगर आप जाते हो अच्छी कंपनीज में अगर आप जाते हो तो 8 to 10 लाख पर एनम का पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर तो स्किल डेवलपमेंट, एमबीए करने से आपके स्किल जो है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं और आप एक अच्छा रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल सेट हो जाते हो किसी कंपनी के अंदर में। सो एमबीए प्रोग्राम जब भी आप करोगे वो प्रोवाइड करेगा कंप्रिहेंसिव एजुकेशन इन बिजनेस। बिजनेस को कैसे हम चला सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं, है ना। फाइनेंस को हम कैसे जानेंगे, कैसे संभालेंगे, मार्केटिंग कैसे हम करेंगे, ऑपरेशंस कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, है ना, पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, है ना, प्रॉफिट लाने के लिए। तो वो सारी चीजें आपको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो है वो एमबीए प्रोग्राम्स में आपको करवाया जाता है। सो दीज ब्रॉड स्किल्स सेट कैन बी वैल्यूएबल इन वेरियस रोल्स एंड इंडस्ट्रीज। तो हर जगह जो है ये वैल्यूएबल होगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो अगर आप इस स्किल्स पर काम कर रखे हो, आपके पास ये जानकारी अगर रहेगा एमबीए के थ्रू, तो आप उस इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाओगे, और आपके सामने जो बैठा एचआर आपका इंटरव्यू ले रहा होगा या कोई मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर में करवाया जाता है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत बड़ी होती है। एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर एक्सटेंसिव नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज विद पीयर्स, alumni, faculty and industry professionals. This network can be invaluable for career growth, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस वेंचर्स। जब आप एमबीए प्रोग्राम कर रहे होगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ एक्टिविटीज वगैरह जो है वो किसी कंपनीज में करवाए जाते हैं, कुछ इंटर्नशिप कंपनीज में करवाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी मुलाकात होगी, तो आपका एक नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, ताकि एमबीए करने के बाद आपको उसके फायदे दिखते हैं जब आप
जॉब सर्च कर रहे होते हो, जॉब के लिए देख रहे होते हो, ठीक है, तो यहां पर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी होती है एमबीए वालों की, है ना, बहुत जान पहचान जो है वो उनकी बनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप कर सकते हो एमबीए करने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो स्किल होगा, आपके पास वो नॉलेज रहने वाला है, जिससे कि आप एक नया इंडस्ट्री या एक नया स्टार्टअप जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन बिजनेस सेटअप। मेनी एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, और बहुत सारे ऐसे एमबीए प्रोग्राम्स भी हैं जो कि आपके एक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, एक रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला है अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो। और आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक अच्छा कैरियर माना जा रहा है, क्योंकि लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, है ना, और खुद उसको चलाते हैं, एक टीम बनाते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट जो है लॉन्ग टर्म में आपको देता है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है आप लोगों को। तो इसीलिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है एमबीए करने का, तो अगर आप एमबीए करते हो तो आपको सिर्फ मतलब इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर में आप जाकर जॉब कर सकते हो। सो मेनी एमबीए प्रोग्राम्स emphasize a global business perspective which can be beneficial in today's interconnected world. This can be especially valuable if you are interested in international business or working for multinational companies, MNCs. MNCs की बात करोगे तो इंटरनेशनली भी आप काम कर सकते हो, आपकी पोस्टिंग ना सिर्फ इंडिया में होगी बल्कि इंडिया से बाहर जहां भी उस MNC का ब्रांच होगा वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑन सम मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स। तो ये भी आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो एमबीए करने से आपको मिलता है। तो अब इतनी बातें करने के बाद आपको समझ में आ रही होगी क्या हमारा राइट चॉइस एमबीए बनता है या फिर नहीं बनता है। बिल्कुल बनता है। अब यहां पर अगर हम पर्सनल कंसिडरेशन की बात करें कि भाई ठीक है ये सब चीजें तो ठीक है, पर्सनली भी तो हमें सोचना पड़ेगा। सो कैरियर गोल्स को लेकर अगर आप पर्सनली सोचोगे तब जाकर आप अपना डिसीजन वो ले पाओगे। सो अलाइन द डिसीजन टू परस्यू एन एमबीए विथ योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स। इफ योर गोल is to move into senior management leadership and to start your own business setup, तो आप सभी लोग बिल्कुल जा सकते हैं आगे और अपने एमबीए प्रोग्राम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब ये आपका चॉइस रहेगा कि आपको एमबीए किस डोमेन में करना है। आपको फाइनेंस में जाना है, आपको ऑपरेशंस में जाना है, आपको स्ट्रेटजी में जाना है, आपको मैनेजमेंट में जाना है ना, आपको मार्केटिंग रोल्स में जाना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाना है, आपको करना क्या है। तो आप ये डिसाइड करिए और उसके बाद अपने एमबीए प्रोग्राम्स को जाकर आप कर सकते हैं और एक अच्छा कैरियर, फ्यूचर कैरियर जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल आपका कैरियर जो है वो रहने वाला है। करंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो कंसीडर योर करंट रोल एंड द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू विदाउट एन एमबीए। और एमबीए करने के बाद उसमें क्या एड ऑन हो सकता है। बहुत लोग एमबीए करते हैं कि वो करंट पोजीशन पर जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें एड ऑन करने के लिए, है ना, उसमें ग्रोथ के लिए आपने एमबीए किया, आपको प्रमोशन मिला, आपकी सैलरी बढ़ गई, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है एमबीए। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एमबीए कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। पैशन और इंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे लोगों का पैशन होता है कि हमें फाइनेंस के फील्ड में काम करना है, हमको मार्केटिंग के फील्ड में काम करना है, तो अपने पैशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं। सो इंश्योर दैट यू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स जो भी आप कवर करना चाहे एमबीए के थ्रू, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, जो भी आप चाहते हो, ऑपरेशंस वगैरह हो। पैशन फॉर लर्निंग एंड अप्लाइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट कैन मेक द एक्सपीरियंस मोर रिवार्डिंग एंड बेनिफिशियल। ठीक है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है इस बात को जानने का कि क्या एमबीए मेरे लिए एक अच्छा कैरियर बन सकता है, क्या बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद ये मालूम चलता है कि एमबीए जो है एक बहुत ही ब्राइट कैरियर है, एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपको प्रोवाइड करता है। तो आप सभी एमबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सीयूटी पीजी के थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं और सीयूटी पीजी के एमबीए करने के लिए जनरल एमबीए का पेपर आपको देना पड़ता है। उसकी तैयारी के लिए अड्डा 24/7 आप सभी के साथ हमेशा बना रहा है और आज भी बना हुआ है। आप सभी के लिए जनरल एमबीए पेपर के लिए हमारा सीयूटी पीजी का बैच ऑलरेडी यहाँ पर हमारा आ चुका है। सीयूटी 12 एस्पिरेशन बैच हमने लॉन्च कर दिया है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी जनरल एमबीए के लिए कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो पूरी तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए सोनू 20 कोड का इस्तेमाल करिएगा और इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद आपको जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट यानी कि जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% का डिस्काउंट जो है वो फीस पर आपको डिस्काउंट हो जाएगा। और ये बैच अगर आप इस कोड का लेते हैं तो आपको ना सिर्फ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बल्कि यहाँ पर फ्री मेंटरशिप भी आपको मिलने वाला है, जो कि मैं खुद आपको गाइड करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी लोग जाइए फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे और अपनी तैयारी जो है एमबीए के लिए वो काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो किए हैं।
बाकी डिटेल्स के लिए आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया sonu.kumar1@247.com पर आप मुझे मेल करिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी मेरा है SK Singh1208। आप यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि सर MBA की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज करिए, या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको सारे गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू 80 कोड का इस्तेमाल करिएगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, ताकि आप सोनू 20 कोड का इस्तेमाल करिएगा ताकि आप फ्री मेंटरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी अगर आपको MBA तैयारी को लेकर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा उस क्वेरी को, उस कमेंट को, ताकि हम उसको एड्रेस कर पाएं और आपको एक सटीक जवाब, उसका आंसर जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा, वो आप तक हम पहुंचा पाए। तो जरूर कमेंट करना MBA को लेकर आपका क्या थिंकिंग है, या फिर क्या क्वेश्चन, क्या कंफ्यूजन अगर कुछ है तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।